दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक टर्म एंड कंडीशन नियम एवं शर्तें रहती हैं जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 लिखा रहता है। आप लोगों ने जितने भी ज्वाइनिंग लिए होंगे दोस्तों, चाहे तो आप नए हों 2021 के बाद में, या तो आप पुराने हों और या अभी आप लेटेस्ट ज्वाइनिंग लिए होंगे, तो आपके साथ में ये नियम एवं शर्तें जो रहती है मानव संसाधन मैनुअल वर्ष 2021 लागू रहती है। और दोस्तों अभी ये अपडेट देने का मेन रीजन है, अभी लेटेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा एक अपडेट जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य संविदा कर्मी हैं वो लोग हड़ताल पे गए हैं, तो उनके लिए है। तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, ये जो अपडेट है ये आप देख पाएंगे आज की डेट में 30/12/2022 को जारी किया गया है। और ये अपडेट दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे सारी जानकारी मैं इससे पहले एक वीडियो बना रखा हूँ, उसमें दे रखा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जो लोग नए जुड़े हैं, और आपके साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगा। और आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, ये जो यहाँ पे स्थिति दे दी गई है, संविदा मानव संसाधन मैनुअल वर्ष 2021 संशोधित कंडिका क्रमांक 13 की उपकंडिका 13.1 से 13.2 कंडिका 16.11 उल्लेखित सिविल सेवा शर्तें भर्ती नियम 1961 है। तो दोस्तों इसको अपन नियम पुस्तिका में पढ़ेंगे, तो वीडियो से जुड़े रहें। जो दोस्त नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दोस्तों शेयर करना ना भूलें। यदि आप संविदा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको जब भी फ्री रहें, फ्री टाइम में देख लें, डाउनलोड करके रख लें। जब भी आप फ्री रहें, फ्री होके देख लें, लेकिन जरूर देखें एक बार। क्या होता है, यदि आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको नियम शर्तें यदि पूरी जानकारी रहती हैं तो आने वाले समय में या तो आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके जरिए आपको मिल जाती है, जो आपकी सेवा शर्तों के तहत रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख पाएंगे ये जो तारीख है, तारीख की बात करें जब ये तैयार की गई थी तो दिनांक देखेंगे 26/7/2021 में ये तैयार की गई थी, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट में ये मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसको दिखा देते हैं दोस्तों, पढ़ के सभी जानकारी को। वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट में आप देख पाएंगे दोस्तों, ये जो यहाँ पे प्रति बनाया है, प्रति मतलब होता है जिसको अपन दे रहे हैं, जिसके अगनिस्ट में ये आपको बनाई जा रही है, और ये सभी के लिए रहती है दोस्तों जो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में दोस्तों देखेंगे 3 कॉलम दिए गए हैं प्रति के अंदर। फर्स्ट में है जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति समस्त जिले मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं सभी के अंतर्गत। दूसरा है संभागीय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं समस्त संभाग मध्य प्रदेश। तीसरा है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य सेवाएं समस्त जिले मध्य प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पे विषय जो दिया है, मेन ये हेडिंग पढ़ेंगे विषय के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित लागू किए जाने के संबंध में। अब दोस्तों ये जो भी आपकी अभी भर्ती 2023 की भी जो भी आप लोग भर्ती जा रहे हैं, भर्ती लेने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं, तो आपके साथ में ये जरूर मिलेगा आपके नियम एवं शर्तें के अंतर्गत। आगे इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो वीडियो से जुड़े रहें। आप देख पाएंगे ये बात के दोस्तों, तो ये 36 पेज के अंतर्गत है, अबाउट समथिंग। आप यहाँ पे फर्स्ट में देख पाएंगे विषय अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2018 संशोधित के स्थान पर नवीन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित को प्रतिस्थापित किया गया है, जो मैनुअल जारी होने के दिनांक से प्रभावशील हो गया है। तो दोस्तों ये 2018 जो बना था मैनुअल वर्ष संसाधन 2018, इसको संशोधित करके 2021 कर दिया है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के लिए स्वीकृत नवीन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित के अनुसार कार्यवाही किए जाना होगा। अब आगे इसको अपन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 बाय 1 करके टोटल 9 पॉइंट में दिया गया है, जितने भी इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी आते हैं उन सभी के लिए है। आगे देखिए दोस्तों, तो आप यहाँ देख पाएंगे ये जो नियम पुस्तिका बनाई गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश मानव संसाधन मैनुअल वर्ष 2021 संशोधित। इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे, अब यहाँ पे आपको जो विषय बार सूची दी गई है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी संविदा अवधि एवं संविदा नियम
जो कि पृष्ठ संख्या 4 में मिल जाएगी। उसके बाद अनुबंध जो रहेगा पृष्ठ संख्या 5 में रहेगा। मूल मासिक मानदेय जो रहेगा पृष्ठ संख्या 8 में रहेगा। कार्य आधारित मूल्यांकन 9 में रहेगा। मासिक मानदेय कटौता 10 में रहेगा और भत्ते 11 में रहेगा। अवकाश संबंधी जानकारी संख्या 11 में है, भत्ते 10 में है दोस्तों, सॉरी। संयुक्तिकरण प्रशासकीय स्थानांतरण पृष्ठ संख्या 12 में है। स्थानांतरण पॉलिसी पृष्ठ संख्या 13 में है और कौशल वृद्धि प्रशिक्षण संख्या 14 में है। अनुशासन आचरण 15 में है। जेंडर संवेदनशीलता 18 में है। प्रदर्शन तथा हड़ताल में भाग लेना पृष्ठ संख्या 19 में है। संविदा कर्मचारियों की परिवेदनाओं का निराकरण संख्या 19 में है। संविदा कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने के अनुग्रह भुगतान पृष्ठ संख्या 19 में है। अन्य नियम जो है पृष्ठ संख्या 20 में है। संविदा भर्ती नियम पृष्ठ संख्या 22 में है। और उसके अलावा दोस्तों आगे अब अपन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट में संक्षिप्त विवरण या संशोधित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 दिनांक 8/7/2021 से प्रवृत्त संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2018 का स्थान लेगा। संशोधित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुबंधित समस्त मानव संसाधन अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 8/7/2021 से आगामी आदेश तक लागू होगा। मानव संसाधन मैनुअल की अधिकारिता यह मैनुअल मध्य प्रदेश के ऐसे सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका अनुबंध मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अगर किसी भी विभाग संस्था एजेंसी संबंधित आदि को कोई भी बजट अनुदान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है एवं उस बजट अनुदान वित्तीय सहायता से वह विभाग संस्था एजेंसी सीमित किसी भी मानव संसाधन की नियुक्ति चयन करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त मानव संसाधन मैनुअल उस विभाग संस्था एजेंसी सीमित का कर्मचारी अधिकारी ना कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ऐसे कर्मचारी अधिकारी या संशोधित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 के कोई प्रावधान लागू नहीं होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस मैनुअल को जारी करने व आवश्यकता अनुसार इसके संशोधन करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों HR मिस के अमल में आने के पश्चात HRMIS मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदर्शन प्रशिक्षण तथा कार्य आधारित मूल्यांकन का आधार होगा। संविदा कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित सभी जानकारियां HRMIS में दर्ज की जाएंगी। यथा संभव इसी के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश जारी किया जाना दे आहरण पद स्थापना स्थल परिवर्तन समायोजन अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना सेवा अवधि प्रमाणन सत्यापन किए जाने का प्रयास किया जाएगा। PIP के अनुसार कार्यक्रमों में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि किसी विशिष्ट पद की पूर्ति करने अथवा न करने आवश्यकता अनुसार इसके पद नाम परिवर्तित करने योग्यता अनुसार किसी अन्य कार्यक्रम में उपयोग करने समायोजित करने का अधिकार मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा। मिशन आवश्यकता अनुसार एक कार्यक्रम हेतु भर्ती किए गए अधिकारी कर्मचारी को अन्य कार्यक्रम में समायोजित कर सकेगा अथवा कार्यक्रम कार्य का प्रभार दे सकेगा। मिशन आवश्यकता अनुसार खुले विज्ञापन के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर सूचना जारी कर तथा परिसर चयन कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से कर्मचारियों का चयन करने हेतु स्वतंत्र होगा। समस्त संविदा पद ROP के अंतर्गत स्वीकृत होंगे। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयं समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा। संविदा अवधि एवं संविदा नियम संविदा पदों पर नियुक्त आदेश के अन्य उल्लेख न होने की स्थिति में संविदा अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात दिनांक 31 मार्च तक के लिए होगा।
संविदा अनुबंध की अवधि अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगी। वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाए जाने पर प्रति वर्ष आरओपी में पद स्वीकृत की दशा में संविदा अनुबंध का मिशन द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार नहीं होंगे। संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार नहीं होंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे, संविदा अनुबंध के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष होगी। नियम सेवा से सेवा अनिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सकों के अतिरिक्त को अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक संविदा के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति होगी। विशेष स्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिशन संचालक द्वारा आगामी वर्षों में कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी। संविदा आधार पर चिकित्सकों को अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक संविदा अंतर्गत कार्य करने की अनुमति होगी तथा विशेष स्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिगत रखते हुए मिशन संचालक एनएचएम द्वारा आगामी वर्षों में कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी। आयु की गणना आलोच्य वर्ष की 1 जनवरी के आधार पर मानकर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों 1.6, मिशन द्वारा आवश्यकता अनुसार नवीन भर्ती, पुनर्नियोजन, समायोजन, प्रतिनियुक्त द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी तथा साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में चयन प्रक्रिया कैंपस चयन के माध्यम से कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के मूल निवासी सभी संवर्ग को अभ्यर्थी चयन आधारित मूल्यांकन के आधार पर निकाले गए कर्मचारी अधिकारी 2 वर्ष तक मिशन में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यह जानकारी छिपाए जाने को कदाचार माना जाकर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध, संविदा कर्मचारियों द्वारा नियुक्त आदेश प्राप्त होने के पश्चात राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ गैर न्यायिक बंध पत्र जिसकी राशि मध्य प्रदेश शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी, अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा। यदि संविदा कर्मचारी को पुनः संविदा सेवा में रखने का निर्णय लिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी को निर्धारित आवेदन पत्र पर अनुबंध का नवीनीकरण करना होगा। अन्यथा यह अनुबंध राज्य स्तरीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए मिशन संचालक अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या संभाग स्तरीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं या जिला या इससे निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारियों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य निष्पादित किया जाएगा। कंडिका 2.2, अब दोस्तों ये जो कंडिका शब्द अभी आप लोगों ने जिनके हड़ताल कर्मचारी के लिए शामिल है तब यहाँ से कंडिका शुरू हो रही है। कंडिका 2.2 पढ़ लेते हैं। कंडिका 2.2 में उल्लेखित अधिकारी युक्त स्तरों के अनुबंध निष्पादन के साथ साथ आवश्यकता अनुसार अनुबंध निरस्तीकरण हेतु भी सक्षम होंगे, अर्थात इन्हें कर्मचारी चयन के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों हेतु नियोक्ता अधिकारी माना जाएगा। अनुबंध को निष्पादित पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी अनुबंध दिनांक से संविदा सेवा में माना जाएगा। संविदा सेवा के लिए यह अनिवार्य होगा कि नियुक्त आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर पद स्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर अनुबंध निष्पादित करे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नियुक्त आदेश में उल्लेखित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने, अनुबंध निष्पादित न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। यदि किसी नियोजित कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा मिशन संचालक एनएचएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह अवधि अधिकतम 1 माह के लिए हो सकेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रथम संविदा पर चरित्र सत्यापन। संविदा पद पर चयनित कर्मचारी को नियुक्त के समय इस आशय का स्वप्रमाणन देना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्य एवं वैध हैं तथा
उसके विरुद्ध किसी अन्य संस्था में कोई शिकायत आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। आवश्यकता अनुसार संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की पुलिस द्वारा जांच करवाई जा सकेगी। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल टिप्पणी की दशा में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा संबंधी नियुक्ति बिना कोई कारण बताए तुरंत रद्द कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश पत्र क्रमांक 06 फरवरी 2003 कंडिका 10/3 अनुबंध पर चिकित्सकीय जांच। नियुक्त आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सकीय परीक्षण में नियुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्त वैध होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 2.11 गर्भवती महिलाओं को प्रथम संविदा नियुक्ति पर अस्थायी रूप में अयोग्य माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को प्रसूति के 6 सप्ताह के भीतर मेडिकल फिटनेस से संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यस्थल में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। प्रसूति के 6 सप्ताह के भीतर कार्यस्थल पर उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाकर पद रिक्त माना जाएगा। प्रसूति उपरांत नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी। प्रथम अनुबंध के साथ अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ मूल दस्तावेज सत्यापन अवलोकन प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगी। हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि अंकसूची प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार इसके साथ सैलरी स्लिप जीपीएफ ईपीएफ खाता बैंक स्टेटमेंट संलग्न करें। पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक खाता क्रमांक आवश्यकता अनुसार वैध जीवित पंजीयन उदाहरण चिकित्सक हेतु चिकित्सा परिषद स्टाफ नर्स तथा एनएम हेतु नर्सिंग काउंसिल फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी राज्य फार्मेसी काउंसिल आदि। ऐसी सभी अंकसूची प्रमाण पत्र जिनके आधार पर उम्मीदवार संबंधित पद हेतु उम्मीदवारी का दावा कर रहा हो। अन्य संबंधित दस्तावेज परीक्षण के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्त अनुबंध उपरांत दस्तावेजों के असत्य कूटचरित पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी सूचना के तत्काल रद्द की जा सकेगी एवं उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। दस्तावेज परीक्षण उपरांत समस्त सेवाएं हड़ताएं सही पाए जाने पर पद स्थापना आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। राज्य जिला स्वास्थ्य समिति के एवं संविदा कर्मचारी के मध्य नियुक्ता कर्मचारी के संबंध होंगे। संविदा कर्मचारी निर्धारित सेवाएं प्रदान करने के बदले एक मुश्त मानदेय राशि प्रदाय भारत सरकार द्वारा समग्र स्वास्थ्य सूचांकों के आधार पर उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हांकित जिलों में चयनित कार्यरत सेवा प्रदाता समारोह के लिए मानदंडों का निर्धारण कर अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन अनुसार किया जा सकेगा। अनुबंध के उपरांत संविदा कर्मचारी को उनके पद स्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा। इस आशय का प्रमाण पत्र उन्हें प्रतिवर्ष कार्य आधारित मूल्यांकन के समय प्रस्तुत करना होगा। संविदा कर्मचारी को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जाएगा। संविदा कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परिस्थित जन कारणों से अनुबंध 1 माह की पूर्व सूचना अथवा 1 माह के संविदा मानदेय के समतुल्य राशि का भुगतान कर समाप्त किया जा सकेगा। संविदा कर्मचारी द्वारा यदि संविदा अवधि के दौरान त्याग पत्र दिया जाता है तो उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश को 1 माह का पूर्व सूचना अथवा समिति के खाते में 1 माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि जमा करनी होगी। संबंधित कर्मचारियों को नोटिस के साथ ही एनएचएम द्वारा आवंटित समस्त सामग्री लैपटॉप इत्यादि जमा कर वित्त विभाग भंडार गृह व संबंधित कार्यक्रम प्रभारी से एनओसी प्राप्त करनी होगी। सूचना अवधि में संविदा कर्मचारी को अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
संबंधित संविदा कर्मचारी नोटिस देने के 15 दिवस के भीतर नोटिस दिए जाने की तिथि को शामिल कर अपना नोटिस वापस ले सकेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी पेज बचे हुए हैं तो अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो 2023 की भर्तियां निकल रही हैं उसमें भी जो मानव संसाधन मैनुअल वर्ष 2023 से यहाँ भी बताया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की प्रचलित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित के प्रावधानों के अधीन होगी। और मैनुअल दोस्तों nhmmp.gov.in के माध्यम से आप देख पाएंगे। और साथ में आप वीडियो जो देखे हुए दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख लिया है, इसी NHMMP के माध्यम से मैंने आपके सामने शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।